नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। आज चिंतन शिविर है कांग्रेस का, मोरनी की पहाड़ियों में है और यहाँ पर हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर इस शिविर से निकला क्या है। सबसे पहले नेताजी, स्वागत है कंचन टीवी पर। धन्यवाद। जी नेताजी, आज चिंतन शिविर रहा कांग्रेस का, क्या विशेष था? देखिए, 8 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है जी और आज हम कांग्रेस के संगठन के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस माहौल में ये आत्मचिंतन, चिंतन जी और जिस बात की हमको चिंता है उन सभी विषयों पर एक सामयिक चर्चा हुई है। जी इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी थी कि हम सब कांग्रेस जन मिल बैठकर बात करें, जी आगे की रणनीति बनाएं। जी तो निश्चित रूप से प्राण फूंकने में कामयाब रहेगा ये शिविर? कांग्रेस न तो कभी मरी थी जी और पिछले चुनाव ने ये साबित किया कि जिस कांग्रेस को चुनाव से बाहर मान रहे थे वो कांग्रेस 31 विधायकों के साथ सदन में लौटी। जी तो कांग्रेस को दोबारा जान डालने वाली या ऐसी परिस्थिति में नहीं है। कांग्रेस कांग्रेस है और एक संगठन है और अगर हमारी कुछ कमियां हैं, अगर हमारी कोई बात है तो उनको हम कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता के तौर पर, कांग्रेस के सच्चे सिपाही के तौर पर क्या मानते हैं कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कांग्रेस पर? निश्चित रूप से बड़ी गंभीर चुनौती है और आज हरियाणा के लोगों की लड़ाई जी कांग्रेस को लड़नी है। जी देश के लोगों की लड़ाई कांग्रेस को लड़नी है। जी एकजुटता दिखाई देगी अब? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज एक फुल हाउस था। अगर कोई नहीं पहुँच पाया तो उसके कोई व्यक्तिगत कारण कई बार हुआ करते हैं, किसी प्रीवियस एंगेजमेंट हो, परंतु एक बड़ा संगठित और संयोजित स्वरूप कांग्रेस का मैंने देखा है। भाजपा हर घर तिरंगा से हर व्यक्ति को देशभक्ति के जज्बे के साथ जोड़कर अपने साथ जोड़ना चाह रही है। कांग्रेस क्या उसके सामने कुछ ऐसा पेश करेगी? देखिए, तिरंगा एक राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, किसी पार्टी का नहीं है। जी ना ही भारत का तिरंगा झंडा जो देश की शान है वो किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति की शान हो सकता है। जी देश आज़ादी के 75वें साल के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में तिरंगे के बलिदान से जुड़ी हुई कहानियों को हमें याद करना होगा जी और ये जानना होगा, देश को भी जानना चाहिए कि जो तिरंगा जो आज लाल किले पर, देश की पार्लियामेंट पर, सरकारी दफ्तरों पर, जी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों की गाड़ियों पर दिखाई देता है, जी ये झंडा लगवाया किसने, ये आया कहाँ से, जी इसके लिए कौन लड़ा, इसके लिए किसने बलिदान दिया, इन सब बातों पर कहा विचार जा करना सकता होगा। है भाजपा अब उस तिरंगे को भुनाना चाह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति हुआ करती है। जी वो देश के झंडे का सम्मान कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी के नेता भी उस मीटिंग में गए थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सभी दलों को बुलाकर मीटिंग की थी चंडीगढ़ में। हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और लोग आए थे। जी तो ऐसी परिस्थिति में जी मैं समझता हूँ कि तिरंगे को, जो राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्र ध्वज है, उसको किसी एक दल को के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। जी उसको किसी एक दल को अपने उस पर अधिकार जमाना या उसको मोनोपोलाइज करना, इस प्रकार का प्रयत्न नहीं करना तो चाहिए। कुलदीप शर्मा जी भी तिरंगा फहराएंगे अपने निवास स्थान पर? हमारे घर से तो हटा ही कभी नहीं। जी जी आपके अध्यक्ष हैं उदय भान जी, कहते हैं कि अब कांग्रेस है सड़कों पर दिखाई देगी। क्या वाकई में हर नेता, हर कार्यकर्ता सड़क पर होगा? निश्चित रूप से कांग्रेस को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, समायोजित संगठित स्वरूप में लड़नी पड़ेगी जी जी और हर चुनौती का सामना करने के लिए संगठन की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करती है। जी जी आज 2022 में 2024 तक क्या संगठित कर पाएंगे कांग्रेस को? क्या मजबूत कर पाएंगे कांग्रेस को? क्या वो सरकार बनाने की दहलीज तक पहुंच पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो कमियां हमारी 8 साल में रहीं, उसमें सबसे बड़ी कमी जो थी
वो संगठन की थी। जी और जिस टाइम संगठन का निर्माण हो जाएगा तो सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने रही है इस दौरान, उसको हम ओवरकम करेंगे, उसको हम पार पाएंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा, विश्वासघातियों को, काली भेड़ों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? देखिए, ये प्रश्न पहले ये तय करना होगा कि कौन काली भेड़ है। जी कुछ काली भेड़ खुद रास्ता बाहर देखेंगी, उसके खिलाफ क्या होगा, ये तो सारा हाईकमांड इस पर चिंतन कर रहा है और बड़ी गंभीरता से पार्टी के अंदर ये सारी बातें विचार। हाँ, जहाँ तक मेरा स्तर है, मेरे स्तर से ऊपर की बात आप मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप चाहेंगे विश्वासघातियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कुलदीप शर्मा एक सच्चे सिपाही, कांग्रेस के सच्चे सिपाही के तौर पर चाहेंगे? आप मुझे सच्चा सिपाही मानते हो ना? जी। तो सच्चा सिपाही क्या चाहेगा वो तो आपको पता ही है। तो कहने में संकोच क्या है शर्मा जी? कहने में संकोच क्यों करते हैं? संकोच नहीं है। जी मैं समझता हूँ कि जिसने भी आत्मघाती कदम उठाए हों तो वो अपने जी। कर्म का हर व्यक्ति जिम्मेवार है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुलदीप शर्मा जी थे, बाकी से अपनी बात कहते, लेकिन कंट्रोवर्शियल कोई भी बात कहने से वो बचते हैं। सुलझे हुए राजनेता है, मंझे हुए राजनेता उन्हें कहा जा सकता है और उसी तरह से उन्होंने परिपक्वता से अपनी बात रखी है। लेकिन वो कहते हैं कि जो आमूलचूल परिवर्तन है कांग्रेस में होने चाहिए, बदलाव भी होने चाहिए और नया ढर्रे पर जो चल रही है कांग्रेस, उसमें बदलाव करके जान फूंक के 2024 की तैयारी कर देनी चाहिए, ऐसा मत है। और यही दबी जुबान में हर कांग्रेसी नेता हरियाणा का आज कह रहा है। अब देखना होगा कितना बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चाहे बात की जाए, उदय भान जो प्रेसिडेंट है हरियाणा के, उन्होंने भी ये कहा कि अब बदलाव को देखने को मिलेगा। चाहे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, उन्होंने भी कहा कि अब हमने चिंतन शिविर से बहुत कुछ सीखा है, तो यहाँ से बदलाव अब देखने को मिलेंगे, नई जान फूंक दी जाएगी। लेकिन देखना होगा कि जब वक्त गुजरेगा तो ग्राउंड पर कांग्रेस की क्या कायाकल्प दिखाई देगी, या फिर उसी ढर्रे पर कांग्रेस चलती दिखाई देगी, वही बिखराव होगा, वही टकराव होगा, या फिर एक नए क्लेवर में, नए रूप में, नए स्वरूप में कांग्रेस होगी और वो गठबंधन को जो दावा करती है उखाड़ फेंकेंगे 2024 में, उखाड़ फेंकेंगे जजपा और बीजेपी गठबंधन को। देखना होगा। आप भी बने रहिए कंचन टीवी के साथ और हमारे चैनल कंचन टीवी को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और यूट्यूब, फेसबुक के अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कू पर भी हमारा चैनल है, वहाँ भी हमारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। नौशाद के साथ यशपाल कंचन।